देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ ने प्रयागराज को क्या दिया। त्रिवेणी के तट पर लगे आस्था के मेले ने संगम नगरी में क्या कीर्तिमान रचे। अगर आप उसकी एक झलक देखेंगे तो खुद को जरूर गौरवान्वित महसूस करेंगे। न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि तमाम और भी पहलू हैं जिसे जानना समझना जरूरी है, लेकिन हम उस पर आए उससे पहले ये सुनिए। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये शब्द महाकुंभ की शब्दशः व्याख्या करते हुए कहा। कुंभ से आई वो तस्वीर जहां एक बहू अपने कंधों पर सास को लेकर पहुंची, उसने आस्था की नई परिभाषा को गढ़ने का काम भी किया। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जिसके जरिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। इसने अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और मेहर समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी की, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। आर्थिक दृष्टि से परे देखें तो महाकुंभ एक ऐसा आयोजन रहा जहां न जाति का भेद रहा, न क्षेत्र का, न मत और मजहब, और न ही गरीबी अमीरी का भेद। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे थे, जो हमारी विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। इतना ही नहीं, ये कुंभ ऐसा रहा जहां सियासी तौर पर सवाल उठाने वाले भी संगम में डुबकी लगाते नजर आए। कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। महाकुंभ कुछ कड़वी यादों के नाम भी रहा, जहां भगदड़ में बहुत सारे लोग परलोक सिधार गए। आंकड़ों पर बहस होती है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये सब होने के बावजूद कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का रेला कम नहीं हुआ। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, फिर भी संगम में डुबकी लगाकर हर कोई हर हर गंगे कहता हुआ ही नजर आया। ये दिखाता है कि सनातन धर्म में दृढ़ता और विश्वास की जड़ें कितनी मजबूत है। कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है,
बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है।